दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिलिंग सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो होम टैब के अंदर आपका एडिटिंग ग्रुप है, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन मिलेगा, जिसका आइकन ये रहा। कुछ इस तरीके का आइकन होता है फिल का, अलग आइकन हो सकता है अलग सॉफ्टवेयर में, अलग सीरीज़ में। अगर मेरे पास तो 2019 तो उसमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है कि कंटिन्यू अ सीरीज इन अ पैटर्न इनटू द सेल इन एनी डायरेक्शन, यानी कि कॉलम्स में भी और रोज में भी ये आपके सेल में काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद सीरीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखो सीरीज़ का ऑप्शन आ रहा है और इसमें लिखा भी हुआ है फिल सीरीज़, तो इसलिए इसको फिलिंग सीरीज़ बोलते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करा तो आपके सामने एक सीरीज़ की विंडो ओपन होके आ गई है। और यहाँ पे देखो सीरीज़ के अंदर दो ऑप्शन है, रोज एंड कॉलम्स का, और उसके बाद आपके पास एक टाइप का ऑप्शन आता है जिसमें आपका लाइनर, या इसको आप लीनियर भी कह सकते हैं, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन है टाइप के अंदर। तो इसमें आज के हम पहले 3 के बारे में समझेंगे और उसके बाद स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। तो ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लाइनर पे क्लिक करेंगे और रोज़ और कॉलम में से हम रोज़ को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों पे ही काम करना सीखना है ना। तो हमने यहाँ पे रोज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं था तो पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये तभी काम करेगा अगर हम चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो अब हमने यहाँ पे रो सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हम कॉलम्स और रोज दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, हम काम तो दोनों पे ही करना है। तो रो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है स्टेप वैल्यू की। स्टेप वैल्यू मतलब कि जो आपने सेलेक्ट करा है उसमें आप कितना ऐड करना चाहोगे, कितने नंबर उसमें ऐड आप चाहते हो कि उतना हो, तो वो हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया कि जो मैंने सेलेक्ट करा है उसमें 1 ऐड होता रहे, तो ये मेरी स्टेप वैल्यू होगी। तो इसमें मैंने अभी देखो 1 लिखा हुआ है। और जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है कि लास्ट आपको कब तक जाना है, आपको कब तक डाटा चाहिए, कहाँ तक का। तो मैंने लास्ट पे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 लिख दिया और इस पर हम ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने ओके करा, यहाँ पे आप देखो 1 हमने लिखा था और बाकी हमने जो हमारी स्टॉप वैल्यू थी वो थी 10, तो इसलिए 10 तक इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा को फिल कर दिया जिस तरीके से हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी। तो ये तो हमने रोज में करा। अब हम कॉलम में इसको ट्राई करते हैं। तो सीरीज़ में जाएंगे, फिर से अगेन सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बार हम स्टेप वैल्यू को 2 रखेंगे। 1 से तो हमने ट्राई करके देख लिया, अब हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू को 2 रखते हैं और हम यहाँ पे जो हमारी स्टॉप वैल्यू है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमको कुछ समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से जो है फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने 30 लिखा, ओके करा, ओके करेंगे तो ये देखो आपके सामने जो आपने 1 लिखा था उसमें आपने स्टेप वैल्यू 2 मेंशन करी थी, तो इसलिए 2 ऐड होता रहेगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करा तो 7, और ये इस तरीके से कंटिन्यू हो गया। लेकिन लास्ट में आप देखो यहाँ पे 29 शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टॉप वैल्यू लिखी थी वो 30, अगर 29 में 2 प्लस करेंगे तो वो 31 बनता है। तो वो हमारी स्टेप वैल्यू, जो हमारी स्टॉप वैल्यू थी उससे ज़्यादा हो रहा है वो, तो इसलिए इसने लास्ट वैल्यू जो यहाँ पे मेंशन करी है वो 29 करी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हम इंस्ट्रक्शन इसको देंगे ये उसी तरीके से काम करेगा। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया लाइनर सीरीज़, ठीक है। अब हम इसके बाद ग्रोथ सीरीज़ के बारे में जानेंगे कि ग्रोथ सीरीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम ग्रोथ सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पे जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप, फिल सीरीज़, और यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे लाइनर तो हमने कर लिया, अब हम ग्रोथ पे क्लिक करेंगे और इसको कॉलम्स या रोज, जैसे मैंने बताया, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रोथ मतलब कि जियोमेट्रिकली तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, कि जो आप स्टॉप वैल्यू दो, जो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू दोगे और जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होके काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे लाइनर में हम स्टेप वैल्यू में जो लिखते थे वो ऐड होता था जो हमने सेलेक्ट किया होता था उसमें, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ग्रोथ में वो आपकी जो स्टेप वैल्यू होगी वो आपकी सिलेक्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ना कि ऐड होगी। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, और स्टॉप वैल्यू कि आपको लास्ट कहाँ तक जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो या अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिलहाल तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी मेंशन कर दूंगा। तो 40 अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे और इस पर ओके कर देंगे।
तो जैसे अभी ओके करा तो यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं करा था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था हमने। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से फिल में जाएंगे, सीरीज ग्रोथ में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी स्टेप वैल्यू है उसको 3 लेके और जो हमारी स्टॉप वैल्यू है उसको हम 40 करेंगे और यहाँ पे आप देखिए 13927। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 को 3 से करेंगे तो 27। लेकिन 27 इंटू 3 40 से अबव होता है, इसलिए इसने जो लास्ट वैल्यू पिक करी है वो 27 करी है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 27 इंटू 3 40 से अबव होता है, हमारी स्टॉप वैल्यू 40 थी, इसलिए लास्ट वैल्यू जो है वो 27 इसने मेंशन करी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझना कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये तो हमने दोस्तों लाइनर सीरीज़ और ग्रोथ सीरीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम डेट सीरीज़ के बारे में जानेंगे कि हम डेट सीरीज़ में किस तरीके से फिल सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों डेट को मेंशन करना या तो आप मैनुअली कर सकते हो या तो शॉर्टकट की से मेंशन कर सकते हो डेट को। तो शॉर्टकट कीज़ मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वर्ड, एक्सेल, टैली हर एक चीज़ के शॉर्टकट विंडो 7 विंडो 8 का मैं अपलोड करता हूँ A to Z। तो शॉर्टकट कीज़ के लिए जो डेट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने जो टुडे की डेट होगी वो आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने डेट में यहाँ पे मेंशन कर ली है, उसके बाद हम सीरीज़ में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। इसने ऑटोमेटिकली डेट उठा लिया क्योंकि वहाँ पे डेट आई है, ठीक है। अब उसके बाद डे, तो करंट डे की जो यहाँ पे डेट है वो तो दिख ही रही है आपको, तो हम वीक डे में लेंगे क्योंकि करंट डे की तो आपको यहाँ पे शो ही हो रही है। तो स्टेप वैल्यू में 1 ही रहने देंगे और स्टॉप वैल्यू आपको लास्ट कहाँ तक रखनी है। तो ये चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कहाँ तक की डेट चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं 25/12 लिख रहा हूँ, तो ये बता रहा है योर एंट्री इज़ रॉन्ग। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो मेरे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है, ये चीज़ मैं रिमूव कर सकता था बट मैंने रिमूव नहीं करी क्योंकि ये गलती मेरे से हुई, ये आप भी करोगे, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर के फॉर्मेट के हिसाब से डेट लिखेंगे। तो सबसे पहले मंथ लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने मंथ लिखा, फिर डेट लिखी। अब ये देखो, अब इसने यहाँ पे काम जो है वो हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसने जहाँ तक हमने बोला था इसने वहाँ तक जो है वो डेट उठा ली है। तो आप इस तरीके से वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो और ईयरली भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको जब आप डेट सीरीज में काम करोगे तो आपने कंप्यूटर का जो डेट फॉर्मेट है ना, उसका आपने ध्यान रखना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नीचे जहाँ पे आपको डेट शो हो रही है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको पहले डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने इसमें चेंज नहीं करा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये तीनों चीज़ें काम करती हैं और डाटा एंट्री के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं ये। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और कोई अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।